वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर के सेकंड पार्ट जो कि है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर की शुरुआत होती है मुगल रूल से। यहाँ पे एम्परर औरंगजेब की बात की गई है। हुआ कुछ ऐसा कि एम्परर औरंगजेब के सामने किसी ने एक पुंगी, दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाया। उनको पुंगी की साउंड बिल्कुल भी अच्छी न लगी, तो इसीलिए पूरे किंगडम के अंदर, पूरे महल के अंदर पुंगी को बैन कर दिया गया। फिर दोस्तों यहाँ पे एक बार्बर आता है, एक बार्बर जो कि बाल काटता है। वो किसी म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि वो पुंगी की साउंड को ठीक करेगा। वो क्या करता है, पुंगी की जो पाइप होती है उसको थोड़ा लंबा कर देता है, थोड़ा ब्रॉड कर देता है और उसमें 7 होल्स बना देता है। फिर दोस्तों उन होल्स की वजह से जब वो उस पुंगी को बजाता है तो साउंड बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस निकलती है। जब वो एम्परर औरंगजेब के सामने वो नया इंस्ट्रूमेंट जो कि उसने बनाया वो बजाता है तो उसकी साउंड बहुत अच्छी लगती है। फिर ये डिसाइड हो जाता है कि क्योंकि इसकी जो साउंड है, जो नए इंस्ट्रूमेंट की साउंड है, ये पुंगी से बहुत अलग है और बहुत अच्छी है, तो इसीलिए इस नए इंस्ट्रूमेंट का एक नया नाम रखा जाएगा। और दोस्तों उसका नाम रख दिया गया शहनाई। शहनाई क्यों? क्योंकि वो एक शाह के दरबार में पहली बारी बजाई गई थी और उसको बनाया था एक बार्बर, एक नाई ने। तो दोस्तों शाह का दरबार और नाई मिलकर बन जाता है शहनाई। तो देखिए दोस्तों, ये था कि ये शहनाई ओरिजिनेट कहां से हुई। अब ये जो शहनाई की आवाज थी इसको शुभ कंसिडर किया जाने लगा, यानी कि दोस्तों जब भी कोई शादी होती थी या फिर टेंपल में इसको बजाया जाता था। और दोस्तों एक पर्सन थे बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक वो लेके गए। हुआ कुछ ऐसा कि जब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान सिर्फ 3 साल के थे, तब बिस्मिल्लाह खान की जो मदर है वो उनको अपने मामा अली बख्श के पास ले गई। दोस्तों वो बनारस में रहते थे। अब वहां पे जो अली बख्श जी थे उनको एक टेंपल में शहनाई बजाने की ड्यूटी दी गई थी। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान उन्हीं के साथ चले जाते थे, वहां पे बड़ा एंजॉय करते थे। दोस्तों बिस्मिल्लाह खान एक बिहारी जी के टेंपल में उन्होंने भोजपुरी चायता गाना शुरू किया और उनको रिवॉर्ड में वहां पे जो महाराजा थे उनकी तरफ से एक 1.25 किलोग्राम का लड्डू भी मिलता था। इसी लड्डू की वजह से वो और इंस्पायर हुए। उन्होंने फिर ये जो शहनाई है उसको बजाना शुरू किया। वो बहुत ही अकेले में अलग अलग टेंपल्स में और गंगा रिवर के किनारे पर ये शहनाई की प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने नई नई टोन्स शहनाई से निकालना शुरू किया। बहुत ज्यादा वो एक्सपीरियंस बन चुके थे। उनको अपना सबसे पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन खुला। दोस्तों वहां अलग अलग रेडियो चैनल्स पर वो शहनाई बजाते थे। इससे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे। साथ में दोस्तों 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तब वो पहले पर्सन थे जिन्होंने पूरे नेशन को अपनी शहनाई से ग्रीट किया था, कंग्रेचुलेट किया था। इसी शहनाई के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इंडिपेंडेंस की ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी। तो यानी कि दोस्तों पूरा देश बिस्मिल्लाह खान को यहाँ पे जानने लगा था। उसके बाद दोस्तों बिस्मिल्लाह खान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद यहाँ पे इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया जो कि था भारत रत्न। दोस्तों भारत रत्न के साथ साथ इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण ऐसे अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। साथ में जब इनको भारत रत्न मिला तो इन्होंने उस अवार्ड को दिल पे लगाकर बोला कि यहाँ पर उनकी विश है कि पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उनको ये इंडिया का ट्रेडिशनल म्यूजिक सिखाया जाए। यही है इंडिया की सबसे बड़ी पहचान। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया। एब्रॉड जाकर, इंडिया के बाहर जाकर अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया, अपनी शहनाई की आवाज सब लोगों को सुनाई। दोस्तों वो पहले इंडियन थे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लिंकन सेंट्रल हॉल में म्यूजिक बजाने के लिए इन्वाइट किया गया था। दोस्तों एक बारी यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खान है उनके स्टूडेंट चाहते थे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर वहां पे किसी शहनाई स्कूल के हेड बन जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो उनका स्टूडेंट है वो बनारस के जो टेंपल्स हैं वो वहां पर यूएसए में भी बना देगा। पर दोस्तों बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि क्या वो जो रिवर गंगा है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खान है वो बनारस अपने गांव डमराव से बहुत ज्यादा अटैच थे, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे। दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या फिर खान साहब कहा जाने लगा। उनका एक ही मानना था कि वो वैसे तो एक मुसलमान थे, एक मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे, पर वो हिंदू। दोस्तों काशी विश्वनाथ टेंपल में जाकर वो शहनाई बजाते थे, तो इसीलिए उनके लिए रिलीजन्स कुछ अलग अलग नहीं थे। उनका एक ही मानना था कि वो यहाँ पर हिंदुस्तान, इंडिया के लिए
परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा उनके मन में कुछ भी नहीं रहता था। तो यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और हम सबको बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्पायर करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आई होप कि अब आपको ये काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है। दोस्तों इस पूरी कहानी के जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनको समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि बीओ स्टैक की इस चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज की सीरीज है आप उसको जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।